नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज यूपी पुलिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आज की सीरीज में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हैं, खासकर आपकी जो आगामी एग्जाम यूपी पुलिस है उसके लिए। तो आपका फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मित्र मेला की स्थापना कब हुई? मित्र मेला की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं 1904 में, 9 अगस्त 1925 में, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 1928 में, और लास्ट ऑप्शन है आपका 23 मार्च 1931 में। तो आइए इस प्रश्न को बड़े अच्छे से समझते हैं। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ आपको याद रखना है दोस्तों। काकोरी कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 1925 में। ये काकोरी कांड किसने करवाया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। आपको याद रखना है, राम प्रसाद जो बिस्मिल थे उन्होंने कौन सा कांड करवाया था? तो आपका काकोरी कांड। तो इस कांड में क्या हुआ था, जो 8 डाउन ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ने लूटने का प्रयास किया था, जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। सहारनपुर से लखनऊ। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, जो काकोरी कांड में जो ट्रेन थी वो कहां से कहां जा रही थी? तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। इस ट्रेन का क्या नाम था? तो 8 डाउन ट्रेन थी, और इसको लूटने का प्रयास किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। और ये कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को। 1928 की अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण घटना होती है, एचएसआरए का गठन हुआ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए एचएसआरए की स्थापना किसने की, तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने। ये एक प्रकार का क्रांतिकारी दल था। कौन सा? एचएसआरए। और जिसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, ये स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद। और इसमें और भी अन्य लोग थे जिससे आप जानते होंगे। सरदार भगत सिंह एचएसआरए के क्या थे? सदस्य थे। तो ये कब हुआ था एचएसआरए का गठन? ये 1928 में हुआ था। और 23 मार्च 1931 को आप जानते होंगे गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता, इसे और एक नाम दिया जाता है, गांधी इरविन समझौते को एक और नाम से जाना जाता है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखना, दिल्ली पैक्ट किसे कब हुआ था? तो दिल्ली पैक्ट किसके मध्य हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो दिल्ली पैक्ट हुआ था गांधी जी और इरविन के मध्य। मतलब गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो 23 मार्च 1900, सॉरी 23 मार्च नहीं, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो मित्र मेला की स्थापना जो हुई थी वो 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। तो काफी महत्वपूर्ण था प्रश्न आपका। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मित्र मेला की स्थापना कब हुई? तो 1904 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपके ऑप्शंस हैं 1939 में, सेकंड ऑप्शन है आपका सितंबर 1942 में, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 1943 में, और डी ऑप्शन है आपका 4 जुलाई 1943 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आप जानते हो, 1938 में सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये कब की थी? तो 1939 में। आपको पता होगा 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के रूप में काम किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कब भाग लिया दोस्तों? 1938 में। आपको याद रखना है। साथ ही साथ सितंबर 1942 में आपको पता होगा आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी किसने? आजाद हिंद की फौज की स्थापना सितंबर 1942 में हुई। जबकि 1943 में आपको पता होगा सिंगापुर में
सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ। 1943 में सिंगापुर में किस सरकार का गठन हुआ था? तो आजाद हिंद सरकार का गठन हुआ था, और साथ ही साथ आजाद हिंद फौज की भी पुनर्गठित किया गया था 1943 में। और आपको पता होगा, और 4 जुलाई 1943 को सही ढंग से कहने का मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 1939 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर एक ऑप्शन ज्यादा लिख गया है। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने किस जगह से? तो ग्वालियर टैंक से। आपको याद रखना है, ग्वालियर टैंक से। ग्वालियर टैंक जगह कहाँ है? तो मुंबई में। यहीं पर इन्होंने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? तो करो और मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से। ये जो आंदोलन था, पहली बार गांधी जी का हिंसा अहिंसा से हिंसा की ओर, मतलब इसमें हिंसा पर भी बल दिया था इस आंदोलन में, कहने का मतलब अहिंसा से हिंसा की ओर इनका दृष्टिकोण था इसी आंदोलन में। तो ये भी प्रश्न बनता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1942 में। आपको पता होगा गांधी जी का एक मूवमेंट बहुत था, जिसमें कहने का मीन्स क्या है, जिसमें 3 कठिया प्रथा का इन्होंने अंत किया था। नील की खेती को लेकर ये प्रथा थी आपकी 3 कठिया प्रथा। ये जो आंदोलन था ये कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। तो 3 कठिया प्रथा किस बात को लेकर था? तो नील की खेती को लेकर था, नील की खेती को लेकर था। क्योंकि अंग्रेजों ने 3/20 भाग पर खेती को अनिवार्य करके रखा था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है 1917 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन? तो सत्याग्रह आंदोलन था इनका 1917 में। आपको पता है 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। आपसे प्रश्न बनता है, साबरमती की स्थापना गांधी जी ने कब की? साबरमती की स्थापना, तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1916 में की थी, आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ की थी? तो अहमदाबाद में। आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को एक खास बात हुई थी गांधी जी के कहने का मतलब जलियांवाला हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए, आपके पुलिस एग्जाम के लिए। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि दांडी मार्च गांधी जी ने कब किया? दांडी मार्च गांधी जी ने किया था 1930 में। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पूना समझौता। पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के मध्य कब हुआ? पूना समझौता यानी पूना पैक्ट, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पूना पैक्ट भी बोलते हैं पूना समझौता को। और पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आपको याद रखना है, पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसमें खास इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एग्जाम के लिए पूछा जाता है, इसमें जो मुख्य बात थी वो आरक्षण को लेकर थी। यानी पहली बार आरक्षण की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? तो आरक्षण का मुद्दा था इसमें। B.R. अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ जो समझौता किया था वो 71 सीटों से 148 सीटों का आरक्षण इन्होंने निर्धारित करवाया था। किसने? तो B.R. अम्बेडकर ने।
किस समझौते के तहत? तो पूना समझौते के अंतर्गत। आपको याद रखना है कि पूना समझौता कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 को। और आपको पता है 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता, ये हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। इसे हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। 5 मार्च 1932 को क्या हुआ था? तो दिल्ली पैक्ट हुआ था। और साथ ही साथ आपको पता है 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? असहयोग आंदोलन बड़े अच्छे से चल रहा था। इसमें सबसे खास बात 4 फरवरी को 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। आपको याद रखना है प्रश्न के लिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौरी चौरा, चौरी चौरा, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो आपको याद रखना है 4 फरवरी 1922 को। और इस आंदोलन की वजह से गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको वापस लिया था, इस घटना की वजह से। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, आपके ऑप्शंस हैं महानदी पर, या उड़ीसा यानी सॉरी नर्मदा नदी पर, भागीरथी नदी पर, या कृष्णा नदी पर। तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है आपका? नागार्जुन सागर परियोजना, आप जानते होंगे। नागार्जुन, नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिए। और आपको पता है कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है? तो टेहरी बांध। कई बार एग्जाम में पूछा गया टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है भागीरथी नदी पर। और नर्मदा नदी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, या सरदार सरोवर बांध। आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध। जबकि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी के किनारे है? तो महानदी। और ये महानदी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। तो आपका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? आपका महानदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यूरेनियम के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? कहने का मतलब कौन सी जगह यूरेनियम के लिए जानी जाती है? तो ललितपुर किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ आपको पता है कुद्रेमुख, ये कहाँ जगह पर है? तो ये जगह आपकी कर्नाटक में है। और ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है, यानी लोहे के लिए कौन सी जगह है आपकी भारत में प्रसिद्ध? तो कुद्रेमुख कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जबकि जम्मू कश्मीर किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर एक विशेष प्रकार का सबसे अच्छे किस्म का कोयला प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं एंथ्रासाइट कोयला। ये कोयले की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। तो एंथ्रासाइट कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? आपको याद रखना है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य से। और लुनिज किसके लिए जाना जाता है? तो लुनिज जो है ये जगह पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए ये जगह जानी जाती है, आपको याद रखना है। तो पेट्रोलियम के लिए कौन सी जगह है? लुनिज। तो प्रश्न आपका था यूरेनियम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ललितपुर प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? इसमें ऑप्शन है शिप्रा नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे, या सरयू नदी के किनारे, और लास्ट ऑप्शन है आपका मूसी नदी के किनारे। तो देखो मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद शहर है। आपको याद रखना ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है मूसी नदी के किनारे है। साथ ही साथ आप इस समय आप जानते हो राम मंदिर बना है, जिसमें राम मंदिर है कहाँ? तो अयोध्या में है। ये किस नदी के किनारे अयोध्या? ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अयोध्या जो नगरी है आपकी वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो आपको याद रखना है सरयू नदी के किनारे। कौन सी नगरी? तो अयोध्या नगरी। साथ ही साथ आपकी जो राप्ती नदी है, इस नदी के किनारे एक आपके जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका जो अपना मतलब अपनी जगह है गोरखपुर। और आप जानते हो गोरखपुर कहाँ है? पूर्वांचल में है। तो गोरखपुर जगह किस नदी के, यानी गोरखपुर शहर कहाँ बसा हुआ है, किसके किनारे बसा हुआ है? तो राप्ती नदी के किनारे। साथ ही साथ जो हमारा प्रश्न था उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा नदी के किनारे, आपको अच्छे से याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
जोजिला दर्रा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस हैं आपके लद्दाख राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में, हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल और मणिपुर जिले में। तो देखिए जोजिला दर्रा जो आपका स्थित है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये लद्दाख राज्य में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में। और साथ ही साथ आपको एक और दर्रा याद रखना है, कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपका कहाँ है? लद्दाख में है। जबकि जम्मू कश्मीर राज्य में आप जानते हो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनिहाल दर्रा आपका। और साथ ही साथ बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये दोनों महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर राज्य में। और आपने पढ़ा होगा हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा महत्वपूर्ण है? सिपकिला दर्रा। याद रखना एग्जाम के लिए, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। ये जो दर्रा है आपका, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में। यहीं से एक और दर्रा महत्वपूर्ण है आपका, रोहतांग दर्रा। ये किस राज्य में है? तो ये भी आपका कहाँ है? तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। आपको पता है इस सिपकिला दर्रे से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है सतलज। और आपने पढ़ा होगा सतलज नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। किस झील से होता है ये भी याद रखना, तो राकसताल झील से। आपका जो सिपकिला सॉरी सतलज नदी है वो किस झील से? तो राकस ताल झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? तो आपको याद रखना है राकसताल झील से। कौन सी नदी निकलती है? बड़े अच्छे से याद रखना है, तो आपकी सतलज नदी निकलती है। और सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, सिपकिला दर्रे से। साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा बोमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है बोमडिल्ला दर्रा जो आपका है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और साथ ही साथ एक और यंग्याप दर्रा, यंग्याप दर्रा आपका किस राज्य में है? तो आपको याद रखना यंग्याप दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिल्ला दर्रा, यंग्याप दर्रा किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे खास मणिपुर में एक दर्रा है जिसे बोलते हैं तुजू दर्रा। तुजू दर्रा किस राज्य में है? क्योंकि यहाँ से हो सकता है एक प्रश्न आपके पुलिस यूपी पुलिस में बन सकता है, तो याद रखना। जबकि नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा और एक और दर्रा आपका झेलेपला दर्रा, झेलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे किस राज्य में है? तो आपको याद रखना ये हमारे दोनों दर्रे उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य में आप समझे नाथुला दर्रा और झेलेपला दर्रा किस राज्य में है? तो आपके उत्तराखंड राज्य में। आइए नेक्स्ट प्रश्न समझते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपने सभी वेद पढ़े होंगे, खासकर ऑप्शन में आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आयुर्वेद। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आपको यहाँ से एक खास बात, यहाँ पर ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें 1028 सूक्त हैं। और साथ ही साथ इसमें सबसे खास इंपॉर्टेंट बात करें तो इसकी बात करते हैं तो इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये भी प्रश्न बनता है, तो आपको याद रखना है 10 मंडल और 1028 सूक्त पाए जाते हैं किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद हमारे जितने भी वेद हैं सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लासी का युद्ध आपका जो हुआ था 23 जून 1757 को, 1757 को कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था? सबसे खास इंपॉर्टेंट, तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य। आपको याद रखना है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। सबसे खास बात इसमें जो मीर जाफर था, इस युद्ध में मीर जाफर ने गद्दारी की थी। इसकी वजह से इनका जो सिराजुद्दौला का पुत्र होता है मीर मदान,
वो इस युद्ध में मारा जाता है, जबकि सिराजुद्दौला को शरण लेनी पड़ती है दूसरे राज्य में, लेकिन फिर भी मीर जाफर उसको मार देता है मोहम्मद बेग की सहायता से। कहने का मीन्स क्या, सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में हत्या करवाई जाती है किसके द्वारा, तो मोहम्मद बेग के द्वारा। और किसके पुत्र के, तो मीर जाफर का पुत्र होता है मीरन। तो मीरन मोहम्मद बेग की सहायता से मरवा देता है सिराजुद्दौला को। इस तरह प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज की जीत होती है। ये युद्ध कब हुआ, तो 23 जून 1757 को। तो आज के लिए इतने बहुत सारे प्रश्न थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।